अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो यह किताब आपके सोचने का तरीके बदल देगी। रिच डैड पुअर डैड दुनिया की एक बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल बुक है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ये बुक सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि अमीर बनने की सोच सिखाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रिच डैड और पुअर डैड का माइंडसेट क्या था, अमीर बनने के 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स और कैसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 डैड्स थे, एक रियल और एक मेंटोर। पुअर डैड उसके एक्चुअल डैड हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर फ्यूचर का सोचते थे लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। रिच डैड उसके बेस्ट फ्रेंड के डैड कम एजुकेटेड लेकिन बिजनेसमैन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे फोकस किया और मिलियनेयर बने। डिफरेंस, पुअर डैड सोचते थे पैसा कमाने के लिए मेहनत से काम करो, रिच डैड सोचते थे पैसा आपके लिए काम करे। आप किस तरह सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। दोनों ने उन्हें मनी और इन्वेस्टिंग के बारे में अलग अलग माइंडसेट दिया। इस बुक का मेन लेसन भी यही है कि आपको अमीर बनने के लिए हाई इनकम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पैसे को कैसे हैंडल करना है ये आना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड के 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला, पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि रिच लोग पैसे से काम करवाते हैं। दूसरा, जरूरी यह नहीं कि आप कितना पैसा कमा रहे हो बल्कि जरूरी यह है कि आप कितना पैसा बचा रहे हो। तीसरा, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं जिससे वह अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज यानी कार, कपड़े आदि लक्जरी चीजों को एसेट्स समझकर खरीद लेते हैं। चौथा, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी है। यह डिसाइड करता है कि आप पैसे को कैसे यूज करते हो और कैसे उसे और बढ़ाते हो। पांचवा, हमारी सबसे बड़ी एसेट हमारा दिमाग होता है। अगर आप फाइनेंशियली स्मार्ट हो तो आपको पैसा कमाने के नए तरीके मिल जाएंगे। रिच डैड पुअर डैड के 6 लेसन। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इसमें बताया गया है कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं जबकि रिच लोग पैसा कमाने का सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करे। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसा और इन्वेस्टमेंट्स को समझना। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं पता तो आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देते हैं जबकि मिडिल क्लास लोग सिर्फ जॉब पर फोकस करते हैं। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। ज्यादा इनकम होने का मतलब होता है ज्यादा टैक्स देना, इसलिए रिच लोग अपनी इनकम को स्मार्टली मैनेज करने के लिए कंपनीज और इन्वेस्टमेंट्स का यूज करते हैं। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से रिच लोग पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढते हैं। जब आपको पैसा इन्वेस्ट करना और ग्रो करना आता है तभी आप अमीर बन सकते हो। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सिर्फ सैलरी के लिए काम करना आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं बनाएगा। आपको नई स्किल्स सीखनी चाहिए जो आपको ज्यादा पैसा कमाने के तरीके दिखाए। अब आगे आपके लिए रिच डैड पुअर डैड के कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब सिर्फ खर्चे करते हैं। मिडिल क्लास ऐसी लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उन्हें एसेट्स लगती हैं। रियल एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसा बनाते हैं और लायबिलिटीज वो हैं जो आपका पैसा निकाल लेते हैं। अमीर लोग अपनी एसेट कॉलम पर फोकस करते हैं जबकि गरीब लोग सिर्फ अपनी इनकम पर ध्यान देते हैं। सिर्फ सैलरी पर डिपेंड होने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, उसके लिए आपको एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। गरीब और मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने से रिस्क टेकिंग का कॉन्फिडेंस आता है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप ज्यादा कमाओ, जरूरी यह है कि आप अपने कमाए हुए पैसे को कैसे ग्रो करते हो। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप पैसा कंट्रोल कर सकते हो और वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं पता तो आप पूरी लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करोगे। रिच लोग पैसिव इनकम सोर्सेज बनाते हैं जो बिना काम किए भी उनके लिए एक पैसा जनरेट करते हैं। वेल्थ का मतलब है कि अगर आज से काम करना बंद कर दिया तो आप कितने दिन तक बिना कमाए जी सकते हो।
फाइनेंशियल स्ट्रगल का एक बड़ा रीजन यह है कि लोग अपनी पूरी लाइफ किसी और के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सिर्फ जॉब और पढ़ाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने बिजनेस और एसेट्स नहीं बनाते। जॉब के साथ साथ खुद का बिजनेस या पैसिव इनकम सोर्सेज भी डेवलप करने की कोशिश करो। अगर फाइनेंशियली सिक्योर बनना है तो अपने बिजनेस पर ध्यान दो, अपनी अर्निंग का एक पार्ट इन्वेस्ट करो और उससे एसेट्स क्रिएट करो। अगर आप अपने एसेट्स बेचने लगेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा और आपका नेट वर्थ कम हो जाएगा। इन्वेस्ट किए गए एसेट्स को बिना सोचे समझे ना बेचें। नई कार लेने से तुरंत 25% वैल्यू गिर जाती है। समझदारी यह है कि पैसा डिप्रिसिएटिंग चीजों में ना लगाया जाए। खुद के खर्चे कम करो, लायबिलिटीज से बचो और स्ट्रॉन्ग एसेट्स बिल्ड करो। कियोस्की के बिजनेसेस ऐसे हैं जो उनकी प्रेजेंस के बिना भी चल सकते हैं। अगर मुझे खुद काम करने पड़ेंगे तो वो जॉब है, बिजनेस नहीं। बिजनेस ऐसा हो जो बिना आपके काम किए भी इनकम जनरेट करे। रियल एसेट्स कौन से हैं? स्टॉक्स, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टीज, रेंट कमाने वाली प्रॉपर्टी, लिया गया लोन जो रिटर्न मिले, रॉयल्टीज, म्यूजिक, बुक्स, पेटेंट्स से इनकम, जो भी इनकम जनरेट करे या वैल्यू बढ़ाए। जो रियल एस्टेट पसंद नहीं करते उन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी समझ और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जब एक बार पैसा एसेट कॉलम में चला जाए तो वहां से निकालना नहीं चाहिए। पैसा 24x 7 काम करता है और फ्यूचर जनरेशंस तक वेल्थ बना सकता है। अमीर लोग लक्जरी चीजें सबसे लास्ट में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लक्जरी चीजें सबसे पहले खरीद लेते हैं। असली लक्जरी तब मिलती है जब आप रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो और उन्हें डेवलप करते हो। कियोस्की के रिच डैड रॉबिन हुड को हीरो नहीं बल्कि एक चोर मानते थे, क्योंकि पैसा बांटने से गरीबी कम नहीं होती, उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज का होना जरूरी है। अगर आप पैसा कमाने के लिए काम करते हो तो पावर आपके एम्प्लॉयर के पास होती है, और अगर पैसा आपके लिए काम करे तो पावर आपके पास होती है। मेरे एसेट कॉलम का हर डॉलर एक अच्छा एम्प्लॉई है जो नए एम्प्लॉइज बनाता है और बॉस के लिए एक नया पॉश खरीदता है। फाइनेंशियल IQ 4 चीजों से मिलकर बनता है। अकाउंटिंग, पैसा कैसे मैनेज करें। इन्वेस्टिंग, सही जगह पैसा लगाना। मार्केट्स समझना, इकोनॉमी और ट्रेंड्स का ज्ञान होना। लॉज का नॉलेज, टैक्स और बिजनेस लॉज समझना। कॉरपोरेशन पहले कमाती है, फिर जितना हो सके खर्च करती है और जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। ये एक बड़ा टैक्स लूपहोल है जो अमीर लोग यूज करते हैं। बिजनेस के थ्रू टैक्स कम किया जा सकता है। गैरेट सुटन की बुक्स पर्सनल कॉरपोरेशंस के पावर को समझने के लिए बेस्ट है। बिजनेस और टैक्स प्लानिंग के लिए अच्छी किताबें पढ़े। रियल वर्ल्ड में सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि जो बोल्ड और डेयरिंग होते हैं वो भी सफल होते हैं। रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। सब लोग एक पोटेंशियल और टैलेंट लेकर पैदा होते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट हमें आगे बढ़ने से रोकती है। फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए टेक्निकल नॉलेज और करेज दोनों चाहिए। सिर्फ ज्ञान लेना काफी नहीं, उसे अप्लाई करना भी जरूरी है। गेम्स इंसान के बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होते हैं। ये एक इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम होते हैं। फाइनेंशियल गेम्स या स्टॉक मार्केट सिमुलेशंस आपको सीखने में मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ज्यादा ऑप्शंस होना। सबसे पावरफुल एसेट जो सबसे पास है वो है उनका दिमाग। अगर इसे सही तरह ट्रेन किया जाए तो ये बहुत पैसा बना सकता है। दुनिया हर दिन आपको नई अपॉर्चुनिटीज देती है, पर ज्यादातर लोग उन्हें देख ही नहीं पाते। कियोस्की ने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए 2 मेन व्हीकल्स यूज किए, एक रियल एस्टेट और दूसरा स्मॉल कैप स्टॉक्स। अमीर बनने के लिए सिर्फ सिंपल मैथ और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझ होनी चाहिए। सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉब्लम यह है कि उन्हें इतना सेफ बना दिया जाता है कि अगर उनमें प्रॉफिट कम भी होता है तो भी वह सेफ लगता है।
अगर आपको नॉलेज है तो इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन बिना समझे पैसे लगाना जरूर गैम्बलिंग है। ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज पहचानना नहीं आता। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आंखों से नहीं, दिमाग से देखी जाती हैं। रिच डैड का कहना था, थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखो, हर चीज का बेसिक नॉलेज लेना इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि जॉब का क्या मतलब है? जॉब मीन्स जस्ट ओवर ब्रोक, बस गुजर बसर के लायक पैसा कमाना। सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट रहना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। आगे का सोचो, कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए यह डिसाइड करो, वरना रैट रेस में अटक कर रह जाओगे। एजुकेशन पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। लॉन्ग रन में सही एजुकेशन और नॉलेज से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे टैलेंटेड लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं। जैसे एक बर्गर बनाने वाला अपने बर्गर बनाने पर फोकस करता है, बिजनेस सिस्टम समझने पर नहीं। सिर्फ स्किल होने से आप अमीर नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको बिजनेस सिस्टम भी समझना पड़ेगा। सफलता के लिए 3 जरूरी मैनेजमेंट स्किल्स हैं। कैश फ्लो का मैनेजमेंट, पैसा कैसे आता और जाता है। सिस्टम्स का मैनेजमेंट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से चलाना। लोगों का मैनेजमेंट, सही टीम और नेटवर्क बनाना। सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं सेल्स और मार्केटिंग। बेचना और मार्केटिंग करना सीखना बहुत जरूरी है। सच्ची अमीरी के लिए सिर्फ पैसे कमाने नहीं बल्कि देना भी आना चाहिए। वेल्थी फैमिलीज पैसे देने, चैरिटी, डोनेशंस में विश्वास रखती हैं। अमीर और गरीब इंसान के बीच का सबसे बड़ा अंतर है कि वो अपने डर को कैसे मैनेज करते हैं। रिस्क लेना सीखो, वरना कभी अमीर नहीं बन सकोगे। ऐसे 5 रीजंस हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट होने के बावजूद भी लोगों को अमीर बनने नहीं देते। फियर, डर, नया रिस्क लेने से डरते हैं। सिनिसिज्म, शक, हर नए आइडिया पे शक करना। लेजीनेस, आलसी होना, एक्शन नहीं लेना। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, पैसे का गलत इस्तेमाल। एरोगेंस, घमंड, नया सीखने को तैयार नहीं होना। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल सक्सेस इसलिए नहीं पाते क्योंकि पैसा खोने का दुख उनके लिए अमीर बनने की खुशी से ज्यादा होता है। हार जीतने वालों को इंस्पायर करती है, लेकिन हारने वालों को हरा देती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फ्रीडम के लिए रियल एस्टेट एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल है। प्रॉपर्टी में सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखना जरूरी है। अच्छी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक ग्रेट प्रॉपर्टी मैनेजर होना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ लेजीनेस है बिजी रहना। ज्यादा काम करना जरूरी नहीं, बल्कि स्मार्टली काम करना जरूरी है। रिच डैड मानते थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बोलने से दिमाग बंद हो जाता है। मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, यह सोचने से नए आइडियाज आते हैं। इसलिए अपने सोचने का तरीका बदलो, उससे नए रास्ते मिलेंगे। अगर आप किसी काम से बचने की कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ यह पूछो, मुझे इससे क्या मिलेगा। थोड़ा लालची बनो, यह लेजीनेस का बेस्ट क्योर है। बहुत लोग अपनी इग्नोरेंस छुपाने के लिए एरोगेंस का यूज करते हैं। दुनिया में हर जगह सोना पड़ा है, पर ज्यादातर लोग उसे देख नहीं पाते। अपॉर्चुनिटीज को पहचानना भी एक आर्ट है। अमीर बनने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जगाना पड़ेगा। एक पर्पस या रीजन वांट्स और डोंट वांट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ज्यादातर लोग बिना सीखे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लो, फिर पैसा लगा। वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसमें हमेशा अपनी सच्चाइयों से समझौता करना पड़ता है और क्राउड के अगेंस्ट जाना पड़ता है। अमीर लोग अपनी सेविंग्स सिर्फ नया पैसा बनाने के लिए यूज करते हैं, बिल्स भरने के लिए नहीं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का पहला सवाल होता है, मेरा पैसा वापस कितनी जल्दी आएगा। अगर रिचर्ड कियोस्की आपको सिर्फ एक बात सिखा सकें, तो वो ये होगी, जब भी आपको कुछ जरूरत हो, पहले वो चीज दूसरों को दो, फिर आपको वो कई गुना अधिक वापस मिलेगी। अच्छी चीज जितनी बांटो उतनी वापस मिलेगी। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लो, अपनी सोच और अप्रोच को चेंज करो। रिस्क लो और फेलियर्स से सीखो।
एसेट्स बिल्ड करो, लायबिलिटीज नहीं। जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करने की जगह अपना बिजनेस बिल्ड करो। स्मार्ट काम करो, पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हो चुकी है, क्या आप रेडी हैं?